8 जवान सहित जो ड्राइवर थे वो भी शहीद हुए हैं। 9 लोगों की शहादत को सलाम करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस वक्त पहुंचे हुए हैं दंतेवाड़ा, और दंतेवाड़ा में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। नक्सली हमले में शहीद हुए थे 8 जवान। सीएम साय ने श्रद्धांजलि दी है। देखिए तस्वीर आपके सामने है, और आज जो शहीद हैं उनके परिजन भी मौके पर मौजूद हैं, जो कि पास में रहते हैं, जो पहुंच चुके हैं, उनसे भी मुलाकात और श्रद्धा सुमन अर्पित करके शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आपको माफ कीजिएगा मुख्यमंत्री डॉक्टर विष्णुदेव साय आपको नजर आ रहे हैं। और आज बहुत ही दुख का ये दिन जब शहीद हुए हैं जवान, 8 जवान और एक जो ड्राइवर थे वो भी, जहां पर बहुत भारी भरकम आईडी प्लान किया गया था जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए। लगातार नक्सलियों के खिलाफ किए जा रहे ऑपरेशन के चलते इतने ज़्यादा बौखलाए हुए हैं नक्सली कि अब सीधे जवानों को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। हालांकि इनके नापाक मंसूबों को हर बार ध्वस्त कर दिया जाता है, लेकिन इस बार जो जवान हैं वो जवानों की गाड़ी इसकी चपेट में आ गई। और संवाददाता दिनेश गुप्ता जुड़ गए हैं। दिनेश, ये क्षण देख पाना बहुत भावुक होता है, बहुत मुश्किल होता है। शहीदों के जो परिजन हैं वो भी क्या मौके पर मौजूद हैं? और अभी हम देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं सभी जवानों को। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि सुबह के मुखिया आज काबी हेलीपैड में पहुंचे और कार्यक्रम स्थल पहुंचने के बाद उन्होंने जो वीर शहीद जवान हैं उनको श्रद्धांजलि दी और उनके परिवार से भी मिला, उन्हें ठंडक भी बताई। ये बात कहना ठीक है कि यहाँ का जो माहौल है बहुत ही गमगीन माहौल है, और जो विदाई दी जा रही है जवानों को वो भारत माता की जय के नारों के साथ और अमर रहे नारों के साथ इन जवानों को विदाई दी जा रही है। वहीं सीएम साय ने भी जवानों को इस घटना के लिए संवेदना व्यक्त की है, और उन्होंने कहा है कि जो जवानों की जो शहादत है यह शहादत खाली नहीं जाएगी। मैं आपको बता दूं कि 26 के डेडलाइन पर जो सीएम सर और सूबे की सरकार, केंद्र सरकार जो नक्सली के खात्मे के लिए लगी है, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम है। और नक्सलियों को घर में घुस के मारा, जिसको लेके बौखलाहट में नक्सलियों ने एक बड़ी आईडी विस्फोट करके जवानों को नुकसान पहुंचाया। और शहादत जवानों को आज दंतेवाड़ा के काबी हेलीपैड में शहादत जवानों को अंतिम विदाई दी गई, और वहाँ यहाँ पर सारे परिजन मौजूद रहे, और जो दंतेवाड़ा जिला के आला अधिकारी और पुलिस के आला अधिकारी यहाँ सारे लोग मौजूद रहे, और जो वीरगति को प्राप्त जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की नम आंखों से। जी बिल्कुल, और ये वाकई में बहुत ही दुखद है। अब जवानों को नुकसान पहुंचाने वाले नक्सली जो कि बौखलाए हुए हैं, हर बार जवानों के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके जो प्लान किए गए आईडी होते हैं इनको ध्वस्त कर दिया जाता है, इनके मंसूबों को नाकाम कर दिया जाता है। लेकिन इस बार गाड़ी पर हमला किया गया और गाड़ी इसकी चपेट में आ गई और इतना बड़ा नुकसान हुआ है। अभी हाल ही में हमने देखा कि जब ये घटना हुई थी तो केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक अलर्ट हो गई है और लगातार सर्चिंग ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। दिनेश, अब जानकारी मिल पाई है क्या कि ये कौन सा दल था नक्सलियों का जिसने इतना बड़ा नुकसान किया है? जी मैं आपको बता दें, पुलिस छानबीन में जुटी है। यह जो वार था यह कहीं ना कहीं नक्सली अभी बैकफुट पर रहे, और जो इनका वार करने का तरीका था इस बार की, हर बार जब नक्सली विस्फोट करते हैं तो जवानों के हथियार लूट के ले जाते हैं, पर आज ऐसा इस जो दुर्घटना में नहीं देखा गया। और जवानों को क्षति पहुंचाना था, क्योंकि नक्सलियों को यहाँ दूर तक है सुरक्षा बल के जवानों ने खदेड़ दिया है। ये कहीं ना कहीं अर्बन नक्सली और वहाँ आसपास के क्षेत्रों में जो उनके सहयोगी नक्सली इनके द्वारा यह अंजाम दिया गया होगा, स्मॉल एक्शन टीम के द्वारा अंजाम दिया गया होगा। फिलहाल पुलिस जांच पे जुटी है। अब तक इस बात की कोई सुराग नहीं मिल पाया है कि ये किस दलम का हाथ था। हालांकि पुलिस ने दावा किया है कि सर्चिंग में बहुत जल्दी ही इस बात का खुलासा कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कंधा दिए हुए हैं जवानों को, और ये तस्वीरें शायद आप पहली बार ऐसी तस्वीरें देख पाएंगे जब शहीद जवानों को मुख्यमंत्री खुद कंधा देते हुए नजर आ रहे हैं। डिप्टी सीएम भी मौके पर मौजूद है, और ये देखिए आप, जब नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों की आज शहादत को सलाम करने के लिए मुख्यमंत्री दंतेवाड़ा पहुंचे हुए हैं और शहीद जवानों को कंधा देते हुए नजर आ रहे हैं। भावुक परिजन भी मौके पर मौजूद हैं। बहुत ज़्यादा
शोकाकुल में डूबे हुए हैं और ये जो एक घड़ी है, ये ऐसी घड़ी है जिसे बर्दाश्त कर पाना भी बहुत मुश्किल है। दंतेवाड़ा के इस वक्त ये सीधी तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जब सभी शहीद जवानों का पार्थिव देह ले जाने के लिए मुख्यमंत्री खुद आगे बढ़े और अपने कंधे पर इस पूरे पार्थिव देह को उन्होंने अपने कंधे पर उठाया और सभी को बारी बारी से पहुंचाने की कोशिश है। परिजनों को रो रो कर बुरा हाल है और इस दुख की घड़ी में तमाम परिजनों को ढांढस बंधाने की भरपूर कोशिश सरकार की। और ये जो नक्सलियों ने नुकसान किया है जवानों का, इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उनका कहना है कि मार्च 2026 नक्सलियों का पूरी तरह खात्मा कर दिया जाएगा। आप ये देखिए कि लगातार जो नक्सली हैं वो टूट रहे हैं, या तो मारे जा रहे हैं या तो कुछ नक्सली जो कि लोन वराटू अभियान से प्रभावित होकर मुख्य धारा से जुड़ने का फैसला लेते हैं और नक्सलियों का कुनबा कम होता जा रहा है। और यही कारण है कि अब जवानों को सीधे नुकसान पहुंचाने की कोशिश, क्योंकि उन इलाकों में भी विकास की बयार बही है जहां पर विकास होने से रोका जा रहा था। ग्रामीण इतने ज्यादा डर जाते थे, वो खुद विकास नहीं होने देते थे, क्योंकि उनको ये लगता था कि अगर यहाँ पर विकास होगा तो नक्सलियों की आमद यहाँ पर एक बार फिर से बढ़ जाएगी और वो हमला करेंगे। लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि अगर विकास होगा, पुलिस कैंप स्थापित होंगे तो इससे नक्सली दूर रहेंगे। और आज वो दिन आ चुका है जब ग्रामीण भी सहयोग करने लगे हैं जवानों का। लेकिन ये एक बहुत दुखद तस्वीर सामने आई है जब आईडी की चपेट में वाहन आ गया और इसमें सवार जितने भी जवान थे वो शहीद हो गए। कुल 9 लोगों की शहादत हुई है और शहादत को सलाम करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दंतेवाड़ा पहुंचे थे। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं जिस वक्त खुद मुख्यमंत्री कंधा देते हुए नजर आ रहे हैं और सभी को बारी बारी से यहाँ पर रखा जा रहा है पूरे सम्मान के साथ। इनका जो अंतिम संस्कार है वो होगा गृह क्षेत्र में और फिलहाल परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं दंतेवाड़ा की, जब दंतेवाड़ा में शहीदों को सलाम करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम भी मौके पर। सर 8 जवान और 1 सिविलियन शहीद हुए हैं और हमारे जवानों का ये शहादत बेकार नहीं जाएगा। उन्होंने देश के लिए और छत्तीसगढ़ में शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए अपनी आहुति दी है और निश्चित रूप से हम लोग यहाँ छत्तीसगढ़ में शांति व्यवस्था कायम करने में कामयाब होंगे। तो देखिए, ये जो नुकसान हुआ है, एक एक शहादत का बदला लिया जाएगा और 2026 मार्च वो वक्त जब नक्सलियों का पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ से खात्मा हो जाएगा। और आज दंतेवाड़ा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बहुत कम कैजुअलिटी हमारे जवानों के तरफ से थी, लेकिन ये पहली घटना है जिसमें एक साथ हमारे 8 जवान और एक चालक शहीद हुए हैं और नहीं तो कैजुअलिटी नहीं के बराबर है। और युद्ध है, युद्ध में तो ये सब होता है, इस बात का हम लोगों को दुख है और आगे ऐसी घटना नहीं हो, इस पर सावधानी होगी। तो सीएम साय ने श्रद्धांजलि अर्पित की और आप देखिए इस वक्त दंतेवाड़ा में मुख्यमंत्री मौजूद है, डिप्टी सीएम भी मौके पर मौजूद हैं और जो शहीद के परिजन हैं, जो परिवार के सदस्य हैं वो भी पहुंचे हुए हैं
और इस वक्त शोकाकुल में पूरा परिवार डूबा हुआ है। नक्सली हमले में 8 जवान शहीद हुए, जो वाहन चालक थे वो भी शहीद हुए हैं और सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे थे। और ये तस्वीर शायद आप पहली बार देखेंगे जब प्रदेश के मुखिया शहीद जवानों का पार्थिव देह अपने कंधे पर उठा रहे हैं। और ये बहुत दुख की घड़ी है पूरे प्रदेश के लिए, क्योंकि लगातार नक्सली जवानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते थे, लेकिन उनके मंसूबों को नाकाम कर दिया जाता था। लेकिन इस बार बहुत भारी भरकम बम विस्फोटक प्लांट किया गया था और जब लगातार नजर बनाए हुए थे नक्सली, और जब वाहन निकला तो वाहन इसकी चपेट में आ गया और इसमें 8 जवान शहीद हो गए।